नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन स्टूडियो। आप सभी का आरसीएन न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। आपसे संबंधित कई खबरें समाचार पत्र में रेगुलर आता रहता है। कितनी सही होती है, कितनी गलत होती है, इसका भी पहचान मैं आपको करा देता हूँ। कई चैनलों के माध्यम से आपको खबर बताई जाती होगी, उसमें कितनी सत्यता रहती है आपको पता है। मैं आपको बताऊँगा, वह बात बताऊँगा जो किसी को नहीं पता होगा, वही होगा। चलिए पहली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। पहली खबर है बीपीएससी की। बीपीएससी वाले लगभग 50 शिक्षक भगौड़ा घोषित कर दिए गए हैं। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। बीपीएससी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शिक्षक के तौर पर बहाली का मौका मिला है। इन अभ्यर्थियों में से कुछ ने शिक्षा विभाग को रंगाचार दे दिया है, यानी कि मूर्ख बना दिया है। अभ्यर्थियों की कारस्तानी से विभाग हैरान परेशान है। खुद विभाग को एससीए के पाठक ने स्वीकार किया है कि काफ़ी सतर्कता से परीक्षा और बहाली के बावजूद गड़बड़ी हो गई है। उन्हें शिकायत मिली है कि बीपीएससी के तहत शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो बैठा था, कोई और अभ्यर्थी पास होने के बाद स्कूल में योगदान लिया, कोई और इस तरह के मामले सामने आए हैं। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, तो इस पर सरकार एक्शन ले रही है। अब जनवरी माह से एक बड़ी खबर दे दूं। जनवरी माह से नहीं, जनवरी के बाद सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल, जैसा कि परसों की वीडियो मेरे द्वारा बता दिया गया था। परसों का वीडियो देखिएगा, आपको जानकारी होगी। अब स्कूल कॉलेज को लेकर बड़ी खबर है। इंटर तक के सभी स्कूलों को शनिवार तक बंद कर दिया गया है। अब देखिए, मैं बात करता हूं नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर, नई भर्ती को लेकर। दोस्तों, एलटी शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस पर अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको समझाऊंगा। नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन मेरे द्वारा बताया गया था कि फरवरी माह में पूर्णता हो जाएगा। फरवरी माह में कई बदलाव किए गए, नहीं तो यह आयोग दिसंबर माह में तैयार हो जाता। कई बदलाव किए गए हैं, कई नियम बनाए गए हैं, नए नए नियम ऐड किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फरवरी के प्रथम पखवाड़े में आयोग में अध्यक्ष और सदस्य आ जाएंगे। और मेरे द्वारा ही बताया गया था कि फरवरी माह में एक बड़ी बैठक होगी। और मेरे द्वारा यह भी बताया गया है कि कोई भी परीक्षा चुनाव के पहले नहीं होगी। मेरे द्वारा यह भी बताया गया है कि सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी टेट की परीक्षा होगी। अगर यूपी टेट का नोटिफिकेशन चुनाव से पहले आ गया तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी टेट की परीक्षा होगी। अगर यूपी टेट का नोटिफिकेशन चुनाव के बाद आया तो यह मानकर चलिए कि सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद टीटी की परीक्षा, उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा होगी, जहां तक मेरी करंट की जानकारी है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि चुनाव से पहले परीक्षा हो जाएगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। मैं आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं। इस तरह की जानकारी आपको किसी भी चैनल के माध्यम से देखने को नहीं मिलेगी। एलटी शिक्षक भर्ती की जहां तक बात है, मेरे द्वारा कई बार आपको बताया गया कि सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। आदर्श आचार संहिता लगने से 2 महीने के अंदर आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। हमने बोला था जनवरी माह, सभी को पता है। लेकिन दोस्तों, मैं खबर जो देता हूं वह पूर्ण सत्य होता है। सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई, सब कुछ हो गया है। आपको बताया ना जाए अलग बात है। शासन के निर्देश का इंतजार है। और मैं आपको बता दूं, सब कुछ ठीक रहा तो जनवरी माह में आपको अच्छी खबर मिल जाएगी। सब कुछ ठीक रहा। अगर विज्ञापन सरकार ही नहीं निकालना चाहिए, आदेश नहीं देगी, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है न्यूज देना, सही न्यूज देना, उसकी परख करना आपका काम है। आप जाकर आयोग में पता कर लो। जितनी बातें मेरे द्वारा बताई जाती हैं, एक भी बात गलत हो, इस चैनल को जीवन में कभी सब्सक्राइब मत करना। आप सोचते हो कि मैंने कह दिया तो मैं ही विज्ञापन निकालूंगा, तो भैया मुझको मुख्यमंत्री बना दो। मैं आपको वादा करता हूं कि 1 महीने के अंदर विज्ञापन भी निकलेगा, 3 महीने के अंदर परीक्षा होगी। जाओ, बताओगे? नहीं। तो बातों को ध्यान से सुना करो, बातों को ध्यान से सुना करो। और 15 जनवरी तक पूरी होगी स्क्रीनिंग परीक्षा, स्क्रीनिंग कार्य होगी। उसके बाद अध्यक्ष और सदस्य आएंगे। और मैं आपको बता दूं, नए आयोग फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में सक्रिय हो जाएगा, जो मेरे द्वारा आपको बहुत पहले बताया गया था। अगर विश्वास नहीं है तो उस वीडियो का लिंक देने के लिए मैं तैयार हूं।
महीनों पहले मेरे द्वारा जानकारी दी गई है। लिंक दूंगा, लिंक सबूत दूंगा मैं आपको, मांग लीजिए सबूत। मैं सबूत देने के लिए तैयार हूं, टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, मैं सबूत को कमेटी में पोस्ट कर दूंगा। देख लेना, देखना कि कितनी ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता हूं। दोस्तों, सब्सक्राइबर को देखकर मत भागा करो कि इनके मिलियन सब्सक्राइबर, इनके 5 लाख है, इनके 63,000, तो इनको जानकारी नहीं है। जानकारी दूंगा डंके की चोट पर। फर्जी न्यूज देकर मैं भी सब्सक्राइबर बढ़ा सकता हूं, लेकिन मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखना है, मैं अपनी क्रेडिट को बनाए रखना चाहता हूं, मैं उसे बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन कुछ लोग बर्बाद करने के लिए आते हैं, जैसे कुछ लोग चैनल चलाते हैं, इसमें कमेंट करते हैं, कुछ लोग अंधभक्त हैं, क्योंकि अब सरकार अगर भर्ती नहीं करेगी तो क्या सरकार की आलोचना नहीं होगी? सरकार अच्छा कार्य नहीं करेगी तो सरकार की आलोचना नहीं होगी? वही कर देता हूं तो सबको मिर्ची लग जाती है। मिर्ची क्यों लगती है? मैं जवाब मांगूंगा युवाओं के लिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए। अगर आपको मिर्ची लगती है तो इस चैनल को छोड़ के चले जाओ, जाओ अंधभक्ति करो बैठ के। मैं तो नहीं करूंगा, मैं किसी सरकार की, कोई भी सरकारों की मैं जवाब मांगूंगा। आप भर्ती करो, पेपर लीक की घटनाएं होती है, एक्शन लो, भर्ती परीक्षा को रद्द करो। ऐसा नहीं कि पेपर आउट हो गया, धांधली हो गई, भर्ती को कंप्लीट करा दो और बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दो। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी। अगर इस तरह की घटना होगी, भर्तियां समय से कंप्लीट नहीं होंगी, तो मैं आवाज उठाऊंगा। जिसको मन जो हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, वीडियो को शेयर करो या ना करो। तो दोस्तों, फरवरी माह में एक बड़ी बैठक होगी सेकंड पखवाड़े में, और उसके बाद परीक्षा तिथि पर निर्णय ले लिया जाएगा। अब मैं बात करता हूं नीट को लेकर। अगर आप नीट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, जेईई मेन की तैयारी करना चाहते हो, आपको फ्री में तैयारी करने का मौका मिला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2024 की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट लिंक जारी कर दिया है। फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर भी उपलब्ध है, आप तैयारी कर सकते। तो एनटीए की वेबसाइट पर जाकर आपको इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, एसटीईटी को लेकर बिहार की सबसे बड़ी खबर। एसटीईटी के लिए आवेदन की तिथि 7 तक बढ़ा दी गई है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अब बिहार की बड़ाई ना करे तो क्या करे? बिहार में लगातार शिक्षकों की भर्ती आ रही है। उत्तर प्रदेश में अकाल पड़ा हुआ है, कई राज्यों में अकाल पड़ा हुआ है, और उत्तर प्रदेश में अकाल, सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद अकाल पड़े, तो इससे शर्मनाक वाली बात कोई नहीं हो सकती है। तो बिहार में लगातार शिक्षकों की भर्ती, तीसरे चरण की भर्ती आने वाली है। 50,000 से लेकर 70,000 पद हो सकते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? क्या युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही? तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था वह वादा पूरा कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। कुछ लोग कह रहे केवल शिक्षक भर्ती, अरे बहुत सारी भर्ती आ रही है। उत्तर प्रदेश में बैठ के कहां से जानकारी पाओगे? जाकर बिहार में घर बसाओ, जाओ बिहार में रहो, अभी आपको जानकारी मिल जाएगी कितनी भर्ती आ रही है। बस यूट्यूब पर सर्च कर लोगे, जितनी जानकारी उसमें दी रहेगी उतने में जानोगे, उससे ज्यादा कुछ। और यूट्यूब पर कई चैनल हैं, क्या मतलब क्या सभी चैनलों को आप देखते हो? नहीं देखते हो तो जो बताया जाए उसे ध्यान से सुना करो। बिहार एक सबसे बड़ा राज्य बन गया है भर्ती की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, भर्ती की दृष्टि से। और नंबर 1 पर बिहार होगा अगर ऐसी स्थिति रह गई, देख लेना। अब एक खुशखबरी और देना चाहता हूं, नवनियुक्त 25,000 शिक्षक 13 को मुख्यमंत्री के हाथों पाएंगे नियुक्ति पत्र। यह भी बड़ी खुशी की बात है। गांधी मैदान में होगा मुख्य समारोह, अब तक की सबसे बड़ी खबर है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी देता रहता हूं। अगली खबर यूपी SSSC को लेकर है। यूपी SSSC में कई भर्तियां फंसने वाली है और कई भर्तियों का उद्धार होने वाला है। लेखपाल की ज्वाइनिंग के संबंध में इस चैनल के माध्यम से बताया गया कि जनवरी के लास्ट और फरवरी के प्रथम पखवाड़े में लेखपाल की ज्वाइनिंग होगी। आप फरवरी मानकर चलिए, अधिकतम ज्वाइनिंग हो जाएगी। और मेरे द्वारा ही बताया गया, तो उसके बाद सभी के द्वारा बताया जा रहा है। इसका भी लिंक दे दूंगा, वीडियो लिंक। उससे पहले किसी की पोस्ट आई हो, किसी ने न्यूज दिया हो तो बताइएगा, मैं लिंक देने के लिए तैयार, सबूत दूंगा, मांग लोगे सबूत दे दूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो यूपी SSSC में कई भर्तियां फंसने वाली, कई भर्तियों को लटकाया जाना है। जैसे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती भी लटकाने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन अभ्यर्थियों का अगर प्रेशर रहा, प्रतियोगी छात्रों का प्रेशर रहा, तो गारंटी है भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा, पर 2022 से नहीं तो 23 से आएगा। एक बड़ी खबर मैं आपको और देना चाहता हूं, फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी लटकाने की प्लानिंग है, उसके लिए भी आपको प्रयास करना चाहिए। अगर आप लोग प्रयास नहीं करोगे, विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। लो पीसीएस की वैकेंसी लटक चुकी है, 23 से देने की तैयारी चल रही है। तो कई भर्तियां लटकने के आसार हैं, इसलिए आपको थोड़ा प्रयास करके अपने कार्य को करा लेना है। एएससी इतिहास का कार्य जनवरी माह में कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।